हाँ जी बेटा देखना प्लीज। 5 cos थीटा cos पाई बाई 6 कितना, cos 30 √3/2 -5 अंदर लेके गए आप, sin पाई बाई 6 1/2 cos थीटा लेस देन इक्वल टू p। ये क्लियर? यहां पे आना था साइन, ये साइन है ना बेटा, तो प्लीज देखो cos वाली टर्म्स इकट्ठी करो। साइन ए माइनस में आइडेंटिटी लगाइए बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। 3 cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू बी। अब बेटा ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू आती है जब इस फॉर्म में आ जाए, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का रूट, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का रूट मिनिमम वैल्यू, तो a इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 5√3/2 का होल स्क्वायर का रूट, आगे माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे नहीं आएंगे, बस यहीं पे है, ये आगे नहीं आएंगे, यहीं पे है बस। इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम का रूट, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर सम का रूट, ये आगे मिनिमम वैल्यू, माइनस लगाओगे तो मिनिमम, प्लस लगाओगे तो मैक्सिमम। ये बोलो बेटा 5 अंदर क्या, cos पाई बाई 6 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू। आगे देखो 22 हो गया होगा, 23 देखो प्लीज, किसी का हुआ 23? वेरी गुड, अपने किया कि कहीं से देखा है? बताओ फिर अपने आप, कॉपी बंद करके, कॉपी बंद रखो, बंद बंद। cos अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4/5, sin अल्फा माइनस बीटा गिवन है 5/13। क्या दिक्कत है? मैंने बोला cos अल्फा प्लस बीटा 4/5, sin अल्फा माइनस बीटा 5/13। हाँ जी बेटा बताओ, कहीं से देख के किया था? हाँ जी, अपने को किया था कि देख के किया था? कहीं से देख के किया था, कहीं से? फायदा क्या फिर देख के करने का जब आते ही नहीं? बेटा क्या फायदा, मुझे ये बताओ। फिर देख लिया है तो डाउट नहीं लेना था। हाँ जी इधर हो गया, क्या किया, कहीं से देखा तो नहीं? हाँ जी बताओ। ये b/h, यहां से क्या आ जाएगा सीधा, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा कितना, 3/5 आ जाएगा बेटा। यहां से cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ये कितना आएगा 12/13। आगे बताओ आपने क्या किया, सारे 0 to π/4 है, 0 to π/4 मतलब 0 से 45, ऐड करोगे तो भी 0 to 90 के बीच में रहेगा ना, ये भी 0 to 45, ये भी 0 से लेके 45, ऐड करोगे 90 से कम ही रहेगा। इट मीन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सब कुछ। tan to अल्फा कैसे निकाला आप बताओ? सर इसको sin अल्फा प्लस बीटा को ऐसे कैसे प्लस कर दोगे, मुझे समझा दो यार। tan to अल्फा को क्या लिख सकते हो? अच्छा देखो ध्यान से, प्लीज देखो, cos आ गया, sin आ गया, साइन की जरूरत नहीं थी मुझे, प्लीज सुनो बस बेटा, सुनो, cos दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा कितना, tan अल्फा प्लस बीटा जल्दी बोलो, 3/4 समझ आ रहा सबको? tan अल्फा माइनस बीटा कितना, 5/12। किसी को भी डाउट इसमें? अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को मैं 2 अल्फा की फॉर्म में लिख सकता हूं, सोच के देखो ध्यान से।
अल्फा प्लस बीटा, So मैंने भी नहीं बोला, मैंने आपको गलत बोला, आपको बोला गलत है। मुझे नहीं समझ आया, सॉरी। सही होगा आपका, ये ठीक है, यही बोला था आपने, गुड। बेटा प्लीज ये वैल्यू देखना सॉल्व करके क्या आ रहा है, बीटा से बीटा कट के 12 आ गया, ये तो मुझे चाहिए। अब tan a प्लस tan b, ओपन करो, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बेटा प्लीज देखो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, 3/4, 5/4, 5/12, 3/4, 5/12 वैल्यू आ जाएगी। और ये कितना हुआ सोल्व करके, tan 2 अल्फा। जस्ट वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे कितनी वैल्यू है बेटा, 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 हो जाएगा। अब तो एल्सियम लेके सोल्व तो कर ही लोगे। आगे देखो, 24th भी हो गया होगा, नहीं हुआ, ये इजी है। 25th मेरे करने वाला है, 24th क्वेश्चन हो सकता है। देखो प्लीज, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये तो समझ आ रहा है। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता दो सिर्फ, क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सोच के देखो, क्या ये वैल्यू नहीं मिल सकती आपको, कितनी है, 2। सेकेंड बीटा है h अपॉन बी, tan बीटा नहीं आएगा, tan अल्फा आ गया यहां से, tan बीटा यहां से, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। बट ये एंगल्स नहीं है, कोई यूज तो होगा, ऐसा तो है नहीं यूज ना हो, बस वो प्लस माइनस का ध्यान रखना। पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव आएगा, ये तो 2 ही आएगा, tan अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, समझ आ गई बात। बट सेकंड कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो tan बीटा नेगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे p/bh करके, -4/h है आपका 5, बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर आ गया 4, परपेंडिकुलर 4 तो p 4/3 माइनस का, -4/3 अपॉन 1, tan की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -4/3। ये समझ आई बात कि नहीं, पक्का। ये मत करना सर ऊपर नीचे दोनों माइनस हो गए, है तो यहाँ पे प्लस ही, ये ऐसे है, ये 1 का तो जोड़ते नहीं ब्रैकेट। अब समझ आया, सोल्व कर लोगे बेटा आंसर। कॉट अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1/2, tan अल्फा कितना आ गया, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके 2 आ गया, प्लस माइनस सोचने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड बीटा दिया हुआ बेटा -5/3, वैसे तो मुझे सेकेंड बीटा है, सेकेंड और tan में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, बट चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं वो लगाना, आपको ये इजी लगता है। हाइपोटेन्यूज 5, बेस 3, परपेंडिकुलर निकालना 4 आ जाएगा, कॉस बी सॉरी tan बीटा कितना आ जाएगा, p अपॉन बेस, माइनस का क्यों लेंगे आप, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। बेटा tan अल्फा यहाँ पुट करो, tan बीटा यहाँ पुट करो, सॉल्व करके आपका एलसीएम लेके आंसर। उसके बाद जब आपका एंगल आएगा ना, ये कोई वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आई कोई बता दो, किसने किया तो, पॉजिटिव आ रही है पक्का। अगर पॉजिटिव आ रही है इट मींस tan अल्फा प्लस बीटा लाइज ऑलवेज बिटवीन, चेक करके देखो क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, 2/11। बेटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, इन्होंने आंसर क्या दिया देखना, फर्स्ट प्लस थर्ड, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ रहा, हमेशा पॉजिटिव आ गया कि नेगेटिव हो सकता है कभी एक, हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दोगे आंसर सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों दे रहे हो, सोच के देखो बेटा, यहाँ पे आपकी जो इन्होंने क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ रहा है ना सर। एक चीज और देखो थोड़ा सा, π/2, पाई में π/2 ऐड करो, कितना बना, पाई में π/2 पर ऐसे नहीं कर सकते आप,
तो आपको सीधा बोलना पड़ेगा। tan पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के लिए सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दोगे। थर्ड भी हो सकता था वैसे यहाँ पे। अच्छा थर्ड क्यों नहीं? अरे अकेला अल्फा ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, अकेला अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बीटा कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट भी चला जाएगा घूम के। अब आपको रीजन समझ आया अकेला थर्ड क्यों नहीं दिया आंसर? अकेला बीटा ही सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो बेटा जब ऐड करोगे कुछ छोटा थोड़ी होगा, बड़ा होगा। क्लियर? आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन, ये तो किसी ने नहीं किया होगा ट्राई, देखो होना ही नहीं था, सुन लो। वेरी गुड, अपने किया थीटा प्लस फाइव इक्वल टू अल्फा। अरे प्लीज, tan थीटा इज इक्वल टू के tan फाइव। हाँ जी बताओ फिर क्या किया? वेरी गुड, के की वैल्यू क्या आई? tan थीटा अपॉन tan फाइव। अपने आप किया था पक्का? चलो अच्छा ये आ गया। अब यहां से ना मुझे ये देखो, ये पहुंच रहा है, तो आइडिया मिलना चाहिए सी एन डी लगाना पड़ेगा। आपने के क्यों नहीं यहाँ पुट कर दी होगी? एक ही बात है। अच्छा सी एन डी लगाऊं या के की वैल्यू पुट करूं? सी एन डी लगा दूं, के प्लस वन के माइनस वन, ये ठीक है। के प्लस वन के माइनस वन, नीचे इधर क्या आएगा? tan थीटा प्लस tan फाइव, tan थीटा माइनस tan फाइव। प्लीज टेल मी, क्लियर है? ये क्लियर है? अपने आप देखा जाएगा जो बनेगा, फिलहाल अपना सोल्व करते हैं यहाँ पे। k प्लस वन के माइनस वन। अच्छा ये गिवन आपका आंसर किसमें आ रहा है? साइन में आ रहा है। सोल्व करते हैं एक बार, साइन कॉस में कन्वर्ट करें, एलसीएम क्या आएगा? अच्छा साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, नीचे सेम आ जाएगा माइनस के साथ, ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम सेम आएगा कि चेंज होगा? सेम आएगा। के प्लस वन के माइनस वन क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे फाइव आना था, और यहाँ भी फाइव आएगा, है ना? ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, और दोनों का जो डिनोमिनेटर था दोनों का कट गया, वो सेम सेम, दोनों का डिनोमिनेटर कट गया। प्लीज देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, पता लग रहा है? के प्लस वन अपॉन के माइनस वन इज इक्वल टू, कटना था ना पक्का, वो कटेगा। हाँ जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन थीटा प्लस फाइव साइन थीटा माइनस फाइव। अच्छा थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या दी है? चेक करना आंसर क्या है। मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए, आ गया ना आंसर? साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चाहिए वो बना लो। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं? पक्का? अब देखना प्लीज, जल्दी से बताना दोबारा से। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी माइनस आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी। आगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। क्लियर है सबको? ये मेन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ये वाली आइडेंटिटीज लगी है आपकी। अब देखो ध्यान से, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट।
कैसे दिमाग में रखना है, तो CD रखना है। एक आपको क्वेश्चन में ये सोचना है सम से प्रोडक्ट पे जाना है या प्रोडक्ट से सम पे आना है। सम से प्रोडक्ट पे जाना है तो ये यहां से यहां लगेगा, प्रोडक्ट से सम पे जाना है तो यहां से यहां लगेगा। क्लियर है? साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D, 2 साइन C माइनस D। चलो कॉस लिखूं पहले, चलो एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ना। कॉस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। क्लियर है? कॉस C प्लस कॉस D। अच्छा साइन के लिए देखो ऑपोजिट आ रहा है, उसमें भी यही था A प्लस B वाले में। अब कॉस आ गया तो सेम सेम होगा, सेम सेम देखो। प्लस के लिए दोनों कॉस आएंगे, कॉस C प्लस D बाई 2 C माइनस D बाई 2। और बेटा कॉस C माइनस कॉस D में थोड़ा सा चेंज होगा, आएगा तो साइन, बट साइन का जो दूसरा आएगा ना माइनस वाला, उसमें उल्टा करना पड़ता है हमें, D माइनस C बाई 2 होता है यहाँ पे। क्लियर? ये लर्न करने पड़ेंगे मिनिमम। अब देखना आगे प्लीज एक्सरसाइज। इसके एग्जाम्पल है वो करना ट्राई, सारे होने चाहिए हम। हाँ ये एक्सरसाइज कर ली अभी अपन ने। अच्छा ये वाला भी आगे, 4 ये वाले फॉर्मूला भी है बहुत इंपॉर्टेंट भी। मतलब जनरली अगर मैं बात करूं A प्लस बी वाले जो अभी आपने बोले सारे सबको याद हो जाते हैं, C प्लस D वाले भी याद हो जाते हैं, ये थोड़े से औखे याद होते हैं, थोड़े से, अरे यूज करते टाइम दिमाग में कम आता है। ये थोड़ा सा है तो इजी, बना कहां से, वही इसको खोलो इसको खोलो ऐड करके यही बनेगा, तो मुश्किल नहीं है, पर ये लर्न करने पड़ेंगे। 2 साइन A कॉस B, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, 2 कॉस A साइन B, साइन A माइनस प्लस B माइनस साइन A माइनस B। सेम के लिए 2 कॉस A कॉस B दोनों का प्लस, 2 साइन A साइन B दोनों का माइनस। बस एक बात का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस साइन के लिए तो ठीक है, प्लस माइनस से माइनस वाला माइनस कर दिया, बट जब साइन A साइन B है ना, माइनस वाले में से माइनस करना है, इसमें से प्लस वाले में से माइनस किया, कॉस वाले में माइनस वाले में से माइनस किया। ठीक है, बाकी यूज करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये CET वाले फॉर्मूलाज आके जो मैंने अभी बताए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्लीज ध्यान से देखना बेटा। प्रोडक्ट का दिया हुआ फंक्शंस का, कॉस कॉस में दिया हुआ है आंसर साइन में, एंगल भी चेंज है देख लो बिल्कुल, y2 आ रहा। तो सबसे पहले देखो क्या यहां पे cos C प्लस cos C लग सकता, नहीं लग सकता, sin A प्लस B भी नहीं लग सकता। जो अभी आपको मैंने दिखाए थे 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, वो कुछ लग सकता है, बट 2 नहीं है। 2 तो हम बना सकते हैं, कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। ये स्टेप समझ आया सबको? 1/2 2 cos A cos B, क्या था 2 cos A cos B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B बेटा 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 5 थीटा बाई 2 प्लस cos A माइनस B, माइनस करो 3 थीटा बाई 2। ये स्टेप बताओ समझ आया? 2 cos A cos B, ये A ये B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। दिखाऊं क्या फॉर्मूला, पता लग रहा है? ये माइनस यहां पे बेटा ब्रैकेट लगा के 2 cos A cos B, फिर से सेम आइडेंटिटी, क्या था cos A प्लस B, प्लस करो बेटा 6 प्लस 9 15 थीटा बाई 2 प्लस माइनस करो माइनस 3 थीटा बाई 2। और बेटा बड़ी ब्रैकेट फिर से आएगी, ये बड़ी ब्रैकेट किसके लिए, 1/2 की वजह से, 1/2 बार है सबकी, ब्रैकेट्स की गलती तो बेटा सारा गलत। अब ये ब्रैकेट अगर मैं खोल दूं पता लग रहा है क्या होगा,
ये माइनस अंदर चला जाएगा। और शायद कोई बता पाए ये माइनस का क्या करेंगे, ये खत्म ही हो जाएगा। क्यों? कॉस के अंदर अगर अंदर नेगेटिव एंगल तो कॉस का एंगल नेगेटिव खत्म हो जाता है। प्लीज स्टेप बताओ, समझ आ रहा है? कुछ कट रहा है क्या? ये कट गया, कट गया बेटा। देखो बता रहा हूं, कॉस थीटा ये, कॉस माइनस थीटा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, इसलिए ठीक है, ठीक है। अब बचा क्या बेटा, देखना प्लीज, कॉस 5 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2। अच्छा इसमें फर्क है क्या? ऐसे इसमें फर्क है, पूरा ही फर्क है। ये एंगल का हाफ है और ये कॉस थीटा का हाफ हो गया। कहीं 2 कॉमन लेके उड़ा दो, बाहर 1/4 ले लो, होते हैं कहीं, दिखा भी दूंगा, टेस्ट में करेंगे। आगे देखना, बताओ बेटा कहां पे नहीं समझ आया? ये नहीं आया समझ, इसके नीचे वाला 2 cos a cos b बेटा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज लर्न करने के लिए बोला था। देखो देखो क्या है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, a की वैल्यू 2 थीटा, b की वैल्यू थीटा बाई 2। क्या आंसर है बेटा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है, कुछ भी नहीं है और, पर आइडेंटिटी लगानी दिमाग में आनी औखी हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे तब जाके आएगा। बेटा पहले यहां तक बताओ, समझ आया इतना? अब आपके दिमाग में खुद क्या आएगा इसके बाद? मेरा आंसर ना साइन में है और प्रोडक्ट में है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहां क्या आके सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, फिर लगा दो CD वाले 1/2 cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2। प्रॉपर लिख लेना ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, दिमाग में करोगे तो दिमाग में गलत करोगे, ये मेरी गारंटी है, हो जाती है, इसलिए कह रहा हूं ज्यादा होशियार नहीं बनना, लिख लो कोई बात नहीं गलत करने की बजाय। 2 साइन c प्लस d बाई 2, आगे क्या था, साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2। प्लीज टेल मी, क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसल, क्या बचा? अकेले ऊपर वाले का एलसीएम 20 थीटा बाई 2 tan थीटा, tan थीटा बाई 2। समझ आया कि नहीं ये वाला पार्ट? इसका आया tan थीटा बाई 2 5 थीटा। अब इधर आ जाओ, माइनस करो, tan थीटा बाई 2, ये कितना आया ऊपर ऊपर वाला 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा बाई, चेक करना क्या चाहिए था आंसर, यही चाहिए होगा 100%, क्योंकि और कुछ बन ही नहीं सकता। बन गया बेटा? तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज लगाते जाओ और आंसर आता जाएगा। ना बोलो बेटा, 2 वाले भी फॉर्मूलाज आ गए यहाँ पे, चलो लगाना ही पड़ेगा जब आ गया। देखो प्लीज एग्जांपल सेकंड, मतलब 60 प्लस a नहीं है यहाँ पे, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन 60 प्लस a अपॉन 60 प्लस a इंटू साइन 60 माइनस a अपॉन कॉस 60 माइनस a। शायद आप बता पाओ इसके बाद कुछ, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, कुछ था? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की जगह सॉरी a है जाना, कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, कॉस वाले में साइन, एक कॉस एक साइन आता है। ठीक है बेटा, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 का स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? एलसीएम लेके 2 4 4 कैंसिल, बचा क्या? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए,
1 माइनस 4 साइन स्क्वायर। किसी को भी डाउट? क्लियर? अरे पहली बात सुनो, सी एंड डी हमेशा कब लगता है? जब इक्वल टू में कुछ हो, दोनों साइड लगता है, एक साइड कभी भी नहीं। बेटा इक्वल टू में कुछ है ही नहीं अभी तो, और इक्वल टू पे पहले ले लिया तो प्रूव करना है वो तो। यहां तक समझ आया सबको? इसके बाद दिमाग में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। साइंस की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पर वहां पे कॉस 2a है, 2a वाली आइडेंटिटी अभी आने नहीं चाहिए। क्वेश्चन में देखना सोल्यूशन में इसका कहीं स्क्वायर तो नहीं है, वहां पे स्क्वायर नहीं है। फिर सुनो, फिर 2a वाले भी फॉर्मूला बता ही देता हूं आपको। अरे 2a वाले फॉर्मूला देखो, cos 2a के 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिलहाल इतनी बहुत है मेरे ख्याल से। एक cos 4 माइनस साइन 4 होता है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। इतना क्लियर? एक tan में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन, नहीं ऊपर आएगा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। बेटा सारे लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज। प्रूफ कराने लग गया तो जो आते हैं थोड़ी बहुत याद होंगे वो भी भूल जाओगे। प्रूफ जरूरत नहीं है ना, वो सब्स्टिट्यूशन कर करके करना है। ये सारे आइडेंटिटीज लगानी, ये यहां से यहां बहुत इजी है। cos का 1, इसको 1 माइनस cos का रख दो, ये बन जाएगा। इसको 1 माइनस साइन का रख दो, ये बन जाएगा। वो बेटा आइडेंटिटीज बना बना के पुट करके करना पड़ेगा। इसको a प्लस ए करके cos a प्लस b लगा के फिर वहां से बनाना पड़ेगा। वो तो जाएगा बट लेंथी है। ये बता, ये समझ आया? अब इधर आ जाओ, यहां तक रहने दो एक बार के लिए। इसकी ना एक और फॉर्म होती है बहुत ज्यादा यूज होने वाली, cos 2a की वैल्यू ना बेटा, ये इस इन दो चीजों की एक डिफरेंट फॉर्म है, यहीं पे देखना, यहीं से बनाऊंगा मैं। 1 प्लस cos 2a की वैल्यू बता दोगे? 1 प्लस cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a की वैल्यू तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला, सीधा सीधा। तो प्लस के लिए सीधा cos, माइनस के लिए सीधा साइन। 12th में बहुत यूज होता है ये, अभी भी यूज होगा। आया कहां से? यहीं से देख लो, 1 इधर गया, ये इधर गया, ये उधर गया। तो प्लस के लिए सीधा cos आता है, माइनस के लिए सीधा साइन आता है। अगर आपको ये मैं लगाता हूं, यहाँ पे मेरा आंसर आया था साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? cos 2a में 1 माइनस cos 2a बाई 2। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 माइनस cos 2a बाई 2, एलसीएम लेके सोल्व करोगे आपका आंसर। दूसरा स्टेप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ दो यहीं पे, आगे लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड उठा लो। 2 cos 2a की वैल्यू cos में भी आती है, साइन में भी आती है। मेरा आंसर क्या आ रहा है? तो मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस 1। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था। आइडेंटिटी तो बेटा सेम है, आइडेंटिटी थोड़ी चेंज होगी जब मेथड सेम है, बस वही अभी इधर से करना है, इधर से इधर आ जाओगे। सोल्व करो, देखो बन रहा होगा, आपको दिख भी रहा है। 2 प्लस 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, ये माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 आगे नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू साइन स्क्वायर की है बेटा। ये जो वैल्यू है ना साइन स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी बेटा, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos 2a बाई 2, स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन है कैसे करना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। अच्छा ये बहुत इजी है, ऐसे बता देता हूं। ये साइन अंदर लेके जाओगे, प्रोडक्ट बन गया, 2 2 से मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से बन जाएगा। आपको क्वेश्चन देखो कहां से करने हैं, सुन लो। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स। मॉर्निंग की क्लास है ना, कल इवनिंग इस टाइम। चलो ये तो एक बार तो बंद करो वीडियो।